Hello viewers, welcome to my YouTube channel Right Way to Learn. My name is Ranida. Today we are going to do class 10th chapter 8 trigonometry ratios और specific angle. So आज हम trigonometry जो 8.2 है चैप्टर 8 का, तो उसको सॉल्व करने से पहले या उसे करने से पहले हमें टेबल की नीड होगी, जो टेबल हम उस 8 मतलब कि 8.2 में हम यूज़ करने वाले हैं. सो एक ट्रिक हम करेंगे ताकि वो टेबल हमें इजीली लर्न हो सके या इजीली हमें याद रहे. ठीक है. सो बेसिकली जैसे कि हमें पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं. ठीक है. और हमें रेशोज़ पता, हमारे पास कितने रेशोज़ हैं? 6 रेशोज़ है मेरे पास इसमें. सो बस 0 डिग्री, 30, 45. ठीक है. पहले तो हमारे एंगल्स आएंगे. एंगल्स हमारे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. और हमारे 6 रेशोज़ आ जाएंगे. पहला साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए. सिंपल है. ठीक है. सो जैसे कि हमें पता है कि मैंने पहले भी इससे प्रीवियस क्लासेस में जब हमने 8.1 करी थी, तो जो 6 रेशोज़ हैं हमें अकॉर्डिंग टू कि जैसे वो लाइन अप है वैसे हम करेंगे. जैसे कि सबसे पहले मेरा साइन है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है, और फिर कोसेक आता है, सेक आता है, देन कॉट आता है. तो अब पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे और साइन से सारी रेशो एक बार निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं साइन करूँगी. तो बेसिकली मेरे पास कितने हैं इसमें? पहला मेरा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री. तो सबसे पहले 0 के नीचे हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, और इनका हम रूट कर लेंगे. रूट एंड फिर अपॉन 2 कर लेंगे हम इनको. ठीक है. इतना याद रखना है. पहले हम 1, 2, 3, 4 तक लिख लेंगे, 90 डिग्री तक जितनी भी स्ट्रेट काउंटिंग. फिर हम इन सब का रूट कर लेंगे और फिर इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से. इतना याद रखना है बस. फिर आगे करेंगे. अगर मैं 0 का रूट करती तो क्या आएगा? 0 आएगा मेरा. और 0/2 क्या होगा? 0 ही होगा. अगर मैं 1 का रूट करती हूँ तो 1 का रूट 1 ही आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? सीधा मेरा 1/2. और √2/2 को मैं कैसे करूँगी? तो √2/2 को अगर मैं रैशनलाइज करती हूँ, ठीक है, और √2/2, तो अब इससे सॉल्व कर लेंगे हम. जैसे √2/2. सो हमें पता है कि या तो इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कि हमें पता है कि √2 मल्टीप्लाई √2 हमारा 2 होता है. तो हम एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि हम ये कर लें √2/√2 मल्टीप्लाई √2. तो √2 से √2 कट जाएगा. तो क्या आ जाएगा मेरा? 1/√2. ठीक है. ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ये इजीली हो भी जाता है ये. ठीक है. या हम इसको एक ऐसे तरह से कर सकते हैं कि हम √2 से
ऊपर यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन, और 2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या 1/√2। ठीक है, सो अब 60 डिग्री मेरा है √3/2, तो √3 रखेंगे और 2 को 2 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 4 का रूट करूँ, मतलब कि 4 का मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 × 2, तो 2 जो होगा वो एक जो 2 है, मतलब कि बाहर जो रूट है, तो अगर रूट के अंदर अगर रूट है मेरा तो ये 2 × 2 हो जाएगा 2। रूट हमें पता है, रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम एक बाहर निकाल लेंगे 2 को, तो 2/2 कितना हो जाएगा, कट होके 1, तो इसका क्या आ गया 1। तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो हम उसे पुट कर देंगे टेबल में। ठीक है, तो लो हम पुट कर देते हैं। पहले क्या वैल्यू आ गई मेरी 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। टेबल कैसा होता है हमारा, मतलब कि जैसे हम सीक्वेंस वाइज रेशियो लर्न करते हैं तो क्या होता है, पहले साइन होता है कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो साइन और कॉस, तो यानी कि साइन जो होगा, साइन का उल्टा, मतलब कि जो साइन अगर यहाँ से शुरू है तो अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे ऐसे मैं ऐसे ही पुट कर लूँगी। कैसे, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, तो 1, 60 डिग्री क्या बन जाएगा कॉस का 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, क्योंकि 45 डिग्री एक ही टाइम पे आ रहा है तो ये हो जाएगा। और 30 डिग्री क्या बन जाएगा 60 डिग्री, और 0 डिग्री क्या बन जाएगा 90 डिग्री। बस इस पूरी लाइन को उल्टा, जैसे यहाँ पर 0 to 90 अगर कॉस को करना है तो यहाँ पे 90 से लेकर 0 तक पुट कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं टैन। अब हमने जब फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी तो हमें एक टैन की वैल्यू दे रखी थी, हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस साइन क्या दे रखा है मुझे 0, कॉस क्या है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0/1 हो जाएगा मेरा 0। 1/2 और 3/√2, मतलब कि √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे है 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट गया तो कितना बच गया 1। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, हमें दे रखा है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया √3, सिंपल। अब 1/0, जब भी हमारे डिवाइडेड में 0 रहता है नीचे तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बताता। तो इसको मैं क्या, अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो तब, तो मेरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। बस सिंपल है बिल्कुल एज इट इज। और टैन, बस इतना याद रखना। अब साइन का रिवर्स क्या था, कॉस, तो टैन का कौन है, कॉट है, तो बस लास्ट से पुट करना शुरू कर दो। कॉट में क्या है, पहले नॉट डिफाइंड, फिर क्या है √3, फिर 1, फिर क्या है 1/√3, और फिर क्या है 0। सिंपल है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब जैसे मैं करती हूँ कोसैक। अब कोसैक क्या होता है, साइन ए
इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है, एंड कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। अब कहोगे तो बड़ा मुश्किल है, कैसे लर्न होगा? बस सिंपल है, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमें अकॉर्डिंग टू कि हमने रेशो को जिस सीक्वेंस में लर्न करना है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन के सामने वाला क्या होता है? कोसेक होता है। तो जब हमने साइन पढ़ा था कि साइन अपॉन पी अपॉन एच होता है, तो कोसेक क्या हो जाता है? एच अपॉन पी। तो यानी कि साइन का जो मतलब कि जो उल्टा होता है, ये साइन का 1 अपॉन होता है, वो कोसेक होता है, ठीक है, ये जाना था हमने। और वैसे ही कॉस का हमने सेक को करा, तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। जैसे क्योंकि जब मेरी साइन की वैल्यू पी अपॉन एच थी, तो मेरी कोसेक की क्या हो गई थी? एच अपॉन पी। जब मेरी कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच थी, तो मेरी सेक की वैल्यू क्या थी? एच अपॉन बी, यानी कि उल्टा थी, ठीक है। तो अब बस साइन कोसेक का क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब कि तो अब साइन मेरे को क्या है? 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन 0। तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, ठीक है, देंगे नॉट डिफाइंड। सो अब √3 को उल्टा ये 30 को उल्टा कर दो, 30 डिग्री को, तो 1 अपॉन 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो 2 लिख दो। 1 अपॉन √2 क्या बन जाएगा? √2 अपॉन 1, तो √2 लिख दो। √3 अपॉन 2 क्या बन जाएगा? 2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन √3। 1 को रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1, तो 1 लिख दो, ठीक है। वैसे ही कॉस कर दो, या तो इसका रिवर्स कर दो, नहीं तो बस जैसे कोसेक है उसका उल्टा कर दो। तो कर देंगे, जब 1 है 1 आ गया, 2 अपॉन √3, √2 यहीं पर रह जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, एंड देन एन डी। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना साइन कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमने साइन कैसे निकाला था? जस्ट हमने क्या करा था, पहले 0 से लेकर काउंटिंग लिखी थी, 0 1 2 3 4, जहाँ तक स्टॉप हो गया था 90 डिग्री तक। फिर हमने उन सब का रूट कर लिया था, अपॉन 2 कर लिया था, और फिर हमने उसे सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने साइन की वैल्यू निकाली। साइन का जो उल्टा होगा, जो रिवर्स है साइन का, वो क्या होता है? मेरा कॉस होता है। तो साइन, अगर साइन मैंने लिख दिया तो बस इसका यहाँ से 90 डिग्री से रिवर्स जो है, तुम कॉस लिखना शुरू कर दो। याद रखना, साइन का कॉस है, कोसेक का सेक है, और टैन का कॉट है। वही टेबल जो सीक्वेंस चल रहा है मेरा, क्या सीक्वेंस है मेरा, क्या टेबल है मेरा? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो कॉस और साइन का चल रहा है, कोसेक और सेक का चल रहा है, टैन और कॉट, बस इनका रिवर्स है। तो तुम्हें क्या निकालना है? सिर्फ साइन पता होना चाहिए। साइन से कॉस निकल जाएगा, ठीक है, फिर साइन और कॉस से क्या निकल जाएगा? टैन निकल जाएगा, ठीक है, और फिर साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, और कोसेक का रिवर्स क्या होता है? मतलब कि पूरा सेक होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो मैं इसे एक बार और समझा दूँगी, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ईजी है ये, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और ये वीडियो देखना, आपको डेफिनेटली ये वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।